सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इस डिजीज कंडीशन में CFTR प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है इनहेरिटेज तरीका से बाई बर्थ। बोले मेकोनियम क्या होता है तो स्टूल, फर्स्ट स्टूल पासेस बाई न्यूबॉर्न, उसको बोला जाता है मेकोनियम। उसके बाद एस्टेटूरिया याद रखिएगा क्या होता है, फैट प्रेजेंट रहेगा स्टूल में, उसको बोलते हैं एस्टेटूरिया। एस्पर्मिया क्या है और एजुस्पर्मिया क्या है। एस्पर्मिया का मतलब होता है कि अब्सेंट होगा सीमेन, और एजुस्पर्मिया का मतलब अब्सेंट होता है स्पर्म। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। यह सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ के बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। डिजीज़ क्या होता है, होने के क्या कारण है, किस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जाता है, इस डिजीज़ में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, और इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जितना भी सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड लिखना था टॉपिक के बारे में डिटेल लिख दिए हैं। थोड़ा चीज़ें हम लोग समझेंगे क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, ऐसे बोल सकते हैं कि गांठ बन जाना, किसी भी चीज़ का गांठ बन जाना जिसको बोलते हैं सिस्ट। फाइब्रोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, उस गांठ का क्या हो जाना, हार्डनिंग होना। जैसे समझाना चाहें तो समझिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि बॉडी में ये एक सिस्ट बना, सिस्ट के अंदर क्या हुआ, इसमें फ्लूइड रहा, और ये क्या है, नॉर्मल है, लेकिन ये सिस्ट आगे चल के फाइब्रोस में बदल गया, फाइब्रोटिक हो गया। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। इसका लेयर जो है, ये इसका लेयर क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस। पहले हम लोग टॉपिक समझेंगे होता क्या है। तो सिस्ट का मतलब होता है कि सेमी सॉलिड मटेरियल फिल्ड विथ एलिवेटेड मटेरियल। सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड कहने का मतलब कि वो तो ना तो प्योर लिक्विड रहेगा और ना ही प्योर ठोस अवस्था में रहेगा, सॉलिड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड। क्या है, मटेरियल बोल दिया, ये कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे बॉडी का पार्ट होता है। फील्ड विथ एलिवेटेड मटेरियल, जो फील्ड है इसमें उभार तरीका से है, इसको बोल दिए एलिवेटेड मटेरियल। फाइब्रोसिस का मतलब हार्डनिंग हो जाना। सिस्टिक फाइब्रोसिस का इंट्रोडक्शन समझ गए। देखिए, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन का पूछेगा तो बोलेंगे कि पेनक्रियाज का है। फाइब्रोटिक डिजीज किसका है, पेनक्रियाज का है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है ये तो है पेनक्रियाज का, लेकिन इस डिजीज कंडीशन में जो भी साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सब पर शो होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी साइन एंड सिम्टम शो होगा, स्किन जिसको इंटीग्यूमेटरी सिस्टम बोलते हैं उसका भी साइन एंड सिम्टम शो होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी होगा, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का भी शो होगा। हर एक बॉडी ऑर्गन का साइन एंड सिम्टम शो होता है इस डिजीज कंडीशन में। इसमें बात करें, लिखा है कि इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यह सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है किस तरह का है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है किस तरह का है, तो बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। दो टाइप्स के डिजीज होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल, एक होता है एलोसोम। हम लोग का 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम, और एक पेयर्स होता है एलोसोम जिसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कि ये 22 पेयर्स वाला में डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। इस डिजीज कंडीशन में होता क्या है, तो CFTR एक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, CFTR। इस प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाता है। बेसिक चीज़ समझिए, उसके बाद ये चीज़ें जितना भी लिखवाए हैं समझा देंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, पहले इसको याद रखिएगा। सेकंड याद रखने की, इस डिजीज कंडीशन में होता क्या है, तो CFTR एक प्रोटीन है जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस
ट्रांस कंडक्टेज रेगुलेटर प्रोटीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेज रेगुलेटर प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसका डिफिशियंसी देखने के लिए मिलता है बॉडी में। इस प्रोटीन का डिफिशियंसी होने से क्या देखने के लिए मिलेगा उस चीज़ को समझिए। ये मान लीजिए कि हम लोग का हो गया स्टमक, ये समझ लो कि स्टमक है। स्टमक की ये जो लेयर है यहाँ पर क्या होगा, जब कोई भी हम लोग फूड पार्टिकल्स खाएंगे और आगे यहाँ पर स्टमक में, जैसे हम लोग चावल खाएं, ठीक, वो चावल कहाँ पर आ गया, स्टमक में। अब इस चावल को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक का जो वाल है, स्टमक का जितने भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सिक्रेट करेंगे। कोई सेल HCl सिक्रेट करेगा, कोई सेल म्यूकस सिक्रेट करेगा। जैसे ग्लोबुलेट सेल होता है स्टमक में, वो म्यूकस का प्रोडक्शन करता है, तो म्यूकस का प्रोडक्शन करेगा। बहुत सारा म्यूकस आएगा तो म्यूकस क्या करेगा, इस जो हम लोग चावल के इसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। लेकिन ध्यान से समझो, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले डिजीज में क्या होगा, CFTR प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पर समझो कि ये इसका स्टमक का जो वाल है, वाल तो है ठीक, इसमें जो म्यूकस है, म्यूकस बनाने वाला सेल, जो जैसे मान लो ग्लोबुलेट सेल है, ये म्यूकस तो बना रहे लेकिन म्यूकस उसका क्या है, ठीक है। ठीक ठीक कहने का मतलब क्या है भैया, उसका म्यूकस मोटा है। म्यूकस मोटा है, होना कैसा चाहिए, पतला, थिन होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए, उसका म्यूकस थिन होना चाहिए। यदि थिन होता तो क्या होता, ये जो भी हम लोग चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चपाती, कुछ भी खाते हैं, उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा। थिक का कोई काम नहीं है बॉडी में। जैसे हम लोग का स्पूटम होता है, थिक होता है, तो उस स्पूटम का कुछ बॉडी में काम है नहीं। बॉडी में सिर्फ थिन मटेरियल का ही काम होता है। थिक हो गया तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज में क्या होता है कि CFTR प्रोटीन के डिफिशियंसी होने के वजह से बाई बर्थ कंजेनाइटल हो सकता है, इनहेरिटेज हो सकता है। इनहेरिटेज इसको बोलेंगे, बाई बर्थ हुआ जन्म जात CFTR प्रोटीन का डिफिशियंसी होने की वजह से ऑल बॉडी सिक्रेशन हो जाता है थिक। होना कैसा चाहिए, थिन, मोटा हो जाता है पतला होने की जगह पर। और जब मोटा हो जाएगा तो कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपर तरीका से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। इस डिजीज में इतना और समझिएगा, 2 पॉइंट समझाए। एक पॉइंट समझाए कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेकंड पॉइंट समझाए कि इसमें CFTR प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है बाई बर्थ। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें याद रखेंगे कि यदि किसी भी पेशेंट में, किसी भी चाइल्ड में CFTR प्रोटीन का डिफिशियंसी हो गया तो इस प्रोटीन का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। मतलब कि कोई भी चिल्ड्रन बर्थ लिया सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ तो उसका मृत्यु डेट होना कन्फर्म है। हो सकता है कि आज मरे, 4 साल बाद मरे, 15 साल बाद मरे, लेकिन उसका मृत्यु कन्फर्म है। इस डिजीज कंडीशन में चिल्ड्रन का साइन एंड सिम्टम्स को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका कोई भी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस के डिटेल। पहले बताएं कि इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है ऑटोसोम है। सेकंड चीज़ लिखे कि इनहेरिटेज डिजीज। इनहेरिटेज करने का मतलब कि तासीर में मिला हुआ, बाय बर्थ। हो सकता है कि उसके दादा के द्वारा हुआ, फादर के द्वारा हुआ, मदर के द्वारा हुआ, नाना नानी किसी के द्वारा हुआ, तभी उसमें आया। इनहेरिटेज करने का मतलब बाय बर्थ, जन्मजात। इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ CFTR। ये क्या एक प्रोटीन है जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेज रेगुलेटर प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। इट इज़ एन एक्सोक्राइन डिसऑर्डर। पेनक्रियाज के साथ डिजीज, पेनक्रियाज ग्लैंड जो है मिक्सड होता है, लेकिन पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर है। क्वेश्चन पूछा जाता है 2 ही इस डिजीज से रिलेटेड।
पहला किस तरह का है तो ऑटोसोमल होता है। सेकेंड एक्सोक्राइन ग्लैंड पेनक्रियाज मिक्स्ड होता है, लेकिन पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है उसका डिजीज है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन दिस डिजीज देयर इज थिक बॉडी सिक्रेशन आर प्रेजेंट। आप लोग को शुरू में बता दिए हम कि CFTR प्रोटीन के एब्सेंट होने के कारण से बॉडी सिक्रेशन, पूरा बॉडी सिक्रेशन कैसा हो जाता है, थिक मोटा गाढ़ा हो जाता है। होना कैसा चाहिए, पतला। जैसे अभी हम लोग नॉर्मल है तो हम लोग का बॉडी का जो भी सिक्रेशन है नॉर्मल है, पतला है, थिन है। लेकिन यदि हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस से गुजर रहे होते तो सफ़र कर रहे होते तो उस कंडीशन में हम लोग का बॉडी सिक्रेशन कैसा होता, थिक होता। उसके बाद लिखे कि ड्यू टू डिफेक्ट इन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में गड़बड़ी होने के कारण से क्या हो गया, उसके एक्टिविटी में गड़बड़ी होने के कारण से क्या हो गया, बॉडी सिक्रेशन बिकम्स, मतलब कि बन गया थिक इंस्टेड ऑफ थिन। इंस्टेड ऑफ के मतलब लिख लीजिएगा के जगह, के जगह, पतला होने के जगह कैसा हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया। ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। उसके बाद जानेंगे इस डिजीज में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। जो भी पेशेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहा है हर एक बॉडी ऑर्गन पर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला साइन एंड सिम्टम्स है मिकोनियम इलियस। मिकोनियम क्या होता है तो फर्स्ट स्टूल पासेस बाय द फिटस बोले, न्यूनेट बोले, न्यूबॉर्न बोले, उसको बोला जाता है मिकोनियम। फर्स्ट स्टूल यदि फिटस, फिटस का बोलेंगे एक डिजीज आता है मिकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम, MAS बोला जाता है। मिकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम डिजीज है जिसमें क्या होता है, एब्डोमेन में ही फिटस मिकोनियम को पास करेगा और उसको एस्पिरेट कर देता है, तो उस डिजीज कंडीशन को बोला जाता है मिकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम। मिकोनियम मतलब फर्स्ट स्टूल पासेज बाई फिटस, जब यूट्रस में है। न्यूबॉर्न मतलब पैदा होने के बाद। नॉर्मल मिकोनियम 24 आवर्स में पास कर देता है फिटस। ध्यान से समझना इस कंडीशन को। नॉर्मल 24 आवर्स में 90%, कितने लिख लीजिएगा कि 90% फिट न्यूबॉर्न 24 आवर्स के अंदर में पास कर देते हैं, विदिन 24 आवर्स। और बाकी के 10% 48 घंटे के अंदर में पास कर देते हैं। यदि मिकोनियम इलियस कहने का मतलब कि ये 24 के 48 आवर्स के बाद भी पास नहीं किया तो उसको बोलते हैं मिकोनियम इलियस। और इतना ज़्यादा टाइम के बाद मिकोनियम यदि न्यूबॉर्न बेबी द्वारा पास नहीं होगा तो सारा उसका मिकोनियम एक जगह इंटेस्टाइन में इकट्ठा होगा। आगे जब पास करेगा तो कैसा होगा, बल्किंग ऑफ स्टूल, मतलब बहुत अमाउंट में, मोर अमाउंट में स्टूल पास होगा मिकोनियम, उसको बोला जाता है बल्किंग ऑफ स्टूल। बहुत ज़्यादा पास करेगा और इतना टाइम से पास कर रहा है भैया, रोक के रखा है तो फाउल स्मेल होगा, बहुत गंदा स्मेल होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ले बनता है कि जो उसका मिकोनियम पास हुआ उस मिकोनियम में फैट प्रेजेंट रहेगा, जिसको मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है स्टेटोयूरिया। लिख लीजिएगा व्हाट इज स्टेटोयूरिया, तो बोलेंगे कि फैट प्रेजेंट इन फीटल स्टूल, उसको क्या फीटल बोले, फिर किसी के भी स्टूल में फैट प्रेजेंट रहेगा। लिख लीजिएगा क्या प्रेजेंट रहेगा, फैट, फैट प्रेजेंट इन स्टूल, उसको बोला जाता है स्टेटोयूरिया। ये है GIT रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है पेनक्रियाज से रिलेटेड। दो देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है पेनक्रियाटाइटिस, हो सकता है पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन भी कर दे। एक सिस्टिक पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में भी सिस्ट बना दे। यह है पेनक्रियाज से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। अगला है लीवर, 3 नंबर, लीवर पर करेगा हेपेटाइटिस और फैटी लीवर, फैट का डिपोजिशन करने लगेगा लीवर पर। कौन सा डिजीज कंडीशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस में आप लोग को शुरू में बताएं कि इस डिजीज कंडीशन में न्यूबॉर्न बेबी उसका डेट क्यों फिक्स हो जाता है, क्योंकि हर एक बॉडी ऑर्गन पर भैया साइन एंड सिम्टम शो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर शो मत करो। तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी हम लोग के लंग्स में 250 ml थिन म्यूकस प्रेजेंट रहता है। लिखना इसको, लंग्स में, नॉर्मल लंग्स में 250 ml मिलीलीटर क्या रहता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है, जो कि थिन होता है, पतला होता है। इस डिजीज में क्या होगा कि वो जो 250 ml लंग्स में म्यूकस प्रेजेंट है वो थिन के जगह थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो नॉर्मल लंग्स मैकेनिज्म काम नहीं होगा, तो रेस्पिरेशन को इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में दिक्कत होगा। इस वजह से इस डिजीज कंडीशन में चिल्ड्रेन का मृत्यु हो जाता है और उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी पर अफेक्ट करेगा। ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा ब्रोंकस में। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज भी हो जाएगा। अस्थमा, निमोनिया होने के भी चांस है। निमोनिया क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन इन द लंग्स पेरिंकाइमा। पेरिंकाइमा क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गन का फंक्शनल यूनिट को पेरिंकाइमा बोला जाता है। जैसे ब्रेन का न्यूरॉन होता है, किडनी का नेफ्रॉन होता है, लंग्स का एल्वोलाई होता है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या साइन एंड सिम्टम शो करेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, तो लिखे एस्पर्मिया और एजियोस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब अब्सेंट होगा, सीमेन, ध्यान से लिखना इसको, क्योंकि कई बार डाउट होता है कि ये स्पर्म के मतलब कि स्पर्म में होगा, लेकिन नहीं, ए स्पर्मिया के मतलब अब्सेंट होता है सीमेन, और एजियोस्पर्मिया के मतलब स्पर्म होता है, अब्सेंट होता है स्पर्म। दोनों कंडीशन को लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि क्या होता है ए स्पर्मिया और क्या होता है एजियोस्पर्मिया। स्किन पर क्या शो होगा, सॉल्टी बेबी। जब भी पेरेंट्स किस करेंगे अपने बच्चे को तो क्या होगा, सॉल्टी टेस्ट फील होगा उस पेरेंट्स को जिसने किस किया है। तो ये साइन एंड सिम्टम शो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले डिजीज कंडीशन में, जो भी चिल्ड्रन सफ़र करता है इस डिजीज कंडीशन से। डायग्नोसिस इसका एक ही डायग्नोसिस है जो कि कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, जिसका नाम है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। लिखिएगा, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस वे होता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। इस डायग्नोसिस में क्या किया जाता है, तो स्वेट कलेक्ट किया जाता है बेबी का जो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस ले सफ़र कर रहा है। अब भैया आसयन एरिया तो स्वेटिंग तो हो नहीं रहा है कि स्वेट कलेक्ट करेंगे, तो इस डायग्नोसिस में मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका बॉडी स्वेट करे, पसीना बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करे, छोड़े। उस मेडिकेशन का नाम होता है पिलोकार्पिन। ये पिलोकार्पिन क्या होता है, मेडिसिन है जो कि स्वेटिंग कराने में हेल्प करता है। डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, तो स्वेट कलेक्ट करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजेंगे। यदि, ध्यान से समझना, मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, मतलब कि 1 लीटर स्वेट कलेक्ट किए, उस लीटर में मिली इक्विवेलेंट, 1 लीटर नहीं, मिली इक्विवेलेंट में 60 से ज़्यादा आ रहा है अमाउंट स्वेट का, सॉल्ट का, तो उसमें क्या बोलेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कन्फर्मेटिव है। और 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम आ रहा है इसका अमाउंट, तो बोलेंगे कि निगेटिव है। आप बोलिएगा कि 40 और 60 के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, तो डायग्नोसिस फिर से करो। हो सकता है कि 40 ले कम ही आ गया ना, तो 60 ले ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस याद रखिएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस का स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है। इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, तो CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी किया जाता है। ऐसे बना के कर्व टाइप के हम लोग का पाल्म को, और ऐसे ऐसे थपथपाते हैं उसके लंबर एरिया में, उसको बोलते हैं CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी। में क्या किया जाता है, परक्यूशन, वाइब्रेशन और पोस्चुरल ड्रेनेज। परक्यूशन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, जितना भी लंग्स का सिक्रेशन है वो क्या होगा, ड्रेनेज होगा, उसको बोलते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज। मेडिकेशन में देते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट।
जिसका नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन एक एंटीडोट भी होता है पैरासीटामोल का, तो इसको भी लिख लीजिएगा। पैरासीटामोल जिसको हम लोग पीसीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीसीएम जिसको बोलते हैं पैरासीटामोल, इसका एंटीडोट भी होता है एन एसिटाइल सिस्टीन। एंटीडोट कहने का मतलब किसी भी मेडिकेशन का उसके जो भी इफेक्ट है इफिशियंसी उसके इफिशियंसी को कम कर देगा, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीडोट। एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। उसके बाद देते हैं हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर, साबा और लाबा। साबा का फुल फॉर्म लिखिएगा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। साबा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसमें आता है साल्ब्यूटामोल, अस्थमा और सीओपीडी वाले में भी चलता है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जिसमें आता है फॉर्मेटेरॉल, ये लिख लीजिएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं जिसमें आता है डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन, इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद इस डिजीज कंडीशन में अवॉइड करते हैं एक मेडिकेशन जिसका नाम है एंटी हिस्टामिन, जिस मेडिकेशन में आता है सिट्रेजिन, जो कि एंटी एलर्जिक होता है, नहीं दिया जाता है। इस डिजीज कंडीशन में सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले चिल्ड्रन में जो भी सफ़र करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ये है हम लोग का सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में किस तरह का डिजीज बोलेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इस डिजीज कंडीशन में CFTR प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है, इनहेरिटेज तरीका से, बाई बर्थ बोले, जन्मजात बोले, उसको उस तरीका से होता है। CFTR का फुल फॉर्म होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेज रेगुलेटर प्रोटीन। इस प्रोटीन का डिफिशियंसी होने की वजह से पूरे बॉडी सिस्टम का जितना भी म्यूकस है थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जो कि नॉर्मल होता है थिन, पतला। यदि ये पतला नहीं रहेगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो पूरे बॉडी फंक्शन प्रॉपर तरीका से नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग बॉडी सिक्रेशन में क्या देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स, क्योंकि हर एक बॉडी में हम लोग का म्यूकस प्रेजेंट होता है। GIT में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो म्यूकोनियम इलियस। म्यूकोनियम क्या होता है, तो स्टूल, फर्स्ट स्टूल पासेस बाय न्यूबॉर्न, उसको बोला जाता है म्यूकोनियम। उसके बाद एस्टेटूरिया, याद रखिएगा क्या होता है, फैट प्रेजेंट रहेगा स्टूल में, उसको बोलते हैं एस्टेटूरिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्पर्मिया क्या है और एजुस्पर्मिया क्या है। एस्पर्मिया का मतलब होता है कि अब्सेंट होगा सीमेन, और एजुस्पर्मिया का मतलब अब्सेंट होता है स्पर्म। स्किन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। कोई भी पेरेंट्स अपने बेबी को किस करेंगे तो सॉल्टी टेस्ट उनको फील होगा इस डिजीज कंडीशन में, जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस पूछा जाता है, क्या है कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो बोलेंगे स्वेट कोल्डाइट टेस्ट। इसका रिजल्ट याद रखिएगा, इसमें कोई भी कन्फर्मेटिव मैनेजमेंट नहीं है, डिफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। सिम्टम को रिलीफ किया जाता है, जैसे म्यूकोलाइटिक एजेंट देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर, साबा और लाबा, ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का हो गया GIT डिसऑर्डर जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।